आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए स्टार प्लस के यूट्यूब पेज को। कहीं सुहाना तो नहीं गाड़ी चला रही थी? क्या तुम्हारा मतलब है कि एक्सीडेंट? हे भगवान, कहीं कहीं किसी को मार तो नहीं दिया राधा? सोचो सोचो कि क्या सजा होगी। अरे जा, जाके चाय दे दे। वैसे भी कल रात से कुछ नहीं खाया उसने। जा। सर चाय बहुत गर्म है, अगर गुस्से में उसने मेरे मुंह पे फेंक मारा तो मेरा क्या होगा? नहीं नहीं। तो एक लड़की से डर रहा है? नहीं, जाके चाय दे। क्या तो आप ही दे दीजिए सर, वैसे भी वो आपको हवलदार बोल रही। ससुराल गेंदा फूल, ओए होए होए। छोटी भाभी बस रोना बंद कीजिए, लीजिए पानी पीजिए। भैया गए हैं ना, आते ही होंगे। दादा क्या क्या सोच के भेजा था इन दोनों को बाहर घूमने के लिए। शादी के बाद एक बार भी नहीं गए थे एक साथ। सोचा था कि साथ में रहेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, पर ये तो। चुप हो जाइए, शांति। भैया गए हैं, ईशान सुहाना को साथ ही लेकर आएंगे, क्यों घबरा रही हैं? पता नहीं क्यों पुलिस इन दोनों को पकड़ के ले गई, और ऐसा क्या किया होगा दोनों ने जो पुलिस को ले जाना पड़ा। हाँ, जरूर सुहाना ने ना किसी के सर पे ना डंडा मारा होगा। हाँ, ये हो सकता है। बस ना, कहीं सुहाना तो नहीं गाड़ी चला रही थी? क्या तुम्हारा मतलब है कि एक्सीडेंट? हे भगवान, कहीं कहीं किसी को मार तो नहीं दिया राधा? सोचो सोचो कि क्या सजा होगी। अरे शुभ शुभ बोलिए ना। हाँ, अब तो मुझे भी घबराहट होने लगी है। राधा, वो त्रिवेदी भाई साहब है ना, वो तो वकील है, उनसे पूछे ना कैसी सजा होती है, कितने सालों की होती है। जरूर सुहाना ने किसी को मारा होगा। क्यों? ईशान से एक्सीडेंट नहीं हो सकता क्या? अरे ईशान किसी को क्यों टक्कर मारेगा? वो तो अपना स्कूटर भी बैलगाड़ी की चाल पर चलाता है। वो तो है, उसका तो स्कूटर ही रुक जाता है आदमी देखकर। क्या होगा? जरूर सुहाना ने कुछ किया होगा। बेचारे दोनों हथकड़ी लगाए पुलिस थाने में ऐसे बैठे होंगे। सोचो कैसे दिख रहे होंगे राधा वो। ईशान का तो पता है, वो तो शांत बैठा होगा, पर सुहाना पता नहीं क्या कर रही होगी। क्या भाई, क्यों सिर पे खड़ा है मेरे? अरे जा, जाके चाय दे दे। वैसे भी कल रात से कुछ नहीं खाया उसने। जा। सर चाय बहुत गर्म है, अगर गुस्से में उसने मेरे मुंह पे फेंक मारा तो मेरा क्या होगा? नहीं नहीं। तो एक लड़की से डर रहा है? नहीं, जाके चाय दे। क्या तो आप ही दे दीजिए सर, वैसे भी वो आपको हवलदार बोल रही। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम। मैंने अपने हाथ से एक गिलास को धोया और फिर आपके लिए चाय लाया, ब्रेड भी लाया। जूस का है? ब्रेड पे बटर लगाया तुमने? नहीं। एक काम करो, मुझे फ्रूट सैलेड दे दो। अच्छा, सुना सर, मैडम को फ्रूट सलाद चाहिए। देखिए मैडम, ये हवालात है, कोई 5 स्टार होटल नहीं। पर मुझे यहाँ 5 स्टार फैसिलिटी चाहिए। सुनो, लिसन मिस्टर हवलदार, मैं ऑलरेडी यहाँ पे एक रात गुजार चुकी हूँ, अंडरस्टैंड? और मुझे यहाँ पे कर्टन्स भी चाहिए। सर, मैडम जो भी बोलती ना मुझे बड़ा अच्छा लगता है। चुप कर और जाके सबको बारी बारी से बुला स्टेटमेंट के लिए। ठीक है। पापा,
चलेगी। अब मेरे पापा आ गए, पापा, माय FIL। FIL? FIL क्या होता है? अरे फादर इन लॉ। आप हवलदार हैं तो फिर इंस्पेक्टर साहब कहाँ हैं? देखिए, मैं ही इंस्पेक्टर हूं। अरे कल रात से ये लड़की मुझे हवलदार बनाने पे तुली हुई है। कौन है ये लड़की आपकी? जी, ये मेरी बहू है और वो मेरा बेटा है। मैं आलोक कश्यप। सूरज। कुछ प्रूफ लाए आप? जी जी, मैं दिखाता हूँ आपको। ID कार्ड मेरा, ये देखिए मेरा इनकम टैक्स आता। कुछ तस्वीरें हैं इन लोगों की शादी की। इट्स ओके। अरे घसीटे, भाई छोड़ दे दोनों को, बाहर निकल। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कोई बात नहीं आलोक जी, लेकिन हाथ जोड़ के गुजारिश है आपसे, जितना जल्दी हो सके इस तूफान को इस थाने से बाहर ले जाइए। देखिए, अब आप लोग जा सकते हैं। अरे ऐसे कैसे चले जाऊं मैं? पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुमने हम दोनों को लॉकअप में क्यों बंद किया? देखिए मैडम, गलतफहमी थी इसलिए आपको अरेस्ट किया। अब हाँ हाँ कोई बात नहीं। थैंक यू सुहाना, चलो चलो। नो ईशान, इस आदमी ने कानून का मजाक उड़ाया। ये इनोसेंट लोगों को लॉकअप में डालता है, मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। देखिए, मैं कह चुका हूं कि ये गलतफहमी थी, प्लीज आप लेके जाइए इन्हें। सुहाना देखो बेटा, हम लोग अब चलते हैं यहाँ से। घर पे सारे लोग बहुत परेशान हैं बेटा। नो पापा, पहले ये हमारी कंप्लेंट लिखेगा। अरे हमारा सामान भी तो चोरी हुआ है ना। इनफैक्ट ये इंस्पेक्टर उस मैनेजर के साथ मिला हुआ है। देखिए मैं देखो, या तो तुम FIR लिखो या तो हमारा सामान वापस लेकर आओ, नहीं तो मैं लॉकअप में सारी रात, इनफैक्ट 1000 रातें चिल्लाती रहूंगी जिस तरह मैं कल रात को चिल्ला रही थी। अंडरस्टैंड? तो तुम यहां से नहीं जाओगी, राइट? तुम मुझे शूट करोगे? करो शूट, करो तुम शूट करके तो दिखाओ। मैं आप में से किसी को भी गोली नहीं मारूंगा। अगर तुम यहां से अभी बाहर नहीं गई तो ये घसीटे मरेगा। और घसीटे, कोई बात नहीं, मैं घसीटे के बाद खुद को गोली मार लूंगा। पहले हमारा सामान वापस लाओ, फिर खुद को शूट करना है तो कर लो तुम। रौनक, ये क्या? फिर से सिर में दर्द? प्रॉब्लम है क्या? नहीं मॉम, सब कुछ ठीक है। आप बताइए। पक्का सब ठीक है ना? अच्छा, वो तुम्हारे पास 5000 कैश है ना? पन्ना, वहाँ वार्डरोब में पैसे रखे हुए हैं, निकाल के मॉम को दे दो। ये मेरे बेटे के कमाए हुए पैसे हैं पन्ना। तुम्हें इतना बुरा क्यों फील हो रहा है? मुझे अपने बेटे से पैसे मांगने के लिए क्या तुम्हें हिसाब देना पड़ेगा? नहीं नहीं मम्मी जी, मैंने ऐसे तो नहीं कहा कुछ। मैं भी लाती हूँ। वो क्या है ना, कल मेरी बारी है अपने फ्रेंड्स को लंच पे ले जाने की, और उससे पहले मुझे जाना है पार्लर। ये ATM से पैसे निकालने में ना मुझे बहुत उलझन होती है। मॉम, आप मुझे ये सब क्यों बता रही हैं? वो क्या है ना, शायद मेरे जाने के बाद पन्ना तुमसे पूछे तो। लीजिए मम्मी जी।
रौनक, रौनक प्लीज अंडरस्टैंड, तुम्हारी जॉब चली गई है और हमारे सर पर इस घर का इतना बड़ा कर्ज है। रौनक, तुम मम्मी जी को बता क्यों नहीं देते? देखो, जब तक कोई नया सोर्स ऑफ इनकम नहीं आता तब तक हमें अपने खर्चों पर कंट्रोल करना होगा। रौनक, डोंट पैनिक पन्ना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। एक बार मुझे जॉब मिल जाए, सब कुछ पहले जैसा स्मूथ चलेगा और अभी इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। कैसे जरूरत नहीं है रौनक? अगर अभी से हमने अपने खर्चों पर कंट्रोल नहीं किया ना तो आगे जाकर मुसीबत हो सकती है। और सबसे पहले हमें जो ये हमारा ग्रैंड लाइफस्टाइल है ना, इसे रोकना होगा और उसके लिए तुम्हें मम्मी जी से बात करनी होगी। रौनक, पन्ना प्लीज, तुम्हें मुझ पे भरोसा नहीं है क्या? मुझे बस थोड़ा वक्त दो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, आई प्रॉमिस। ससुराल गेंदा फूल, ओए होए होए। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।